हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। देखो, ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे। आज इस वीडियो के अंदर मैं ट्वेल्थ क्लास का डेमो लेक्चर डाल रहा हूँ। 2 से 3 डेमो लेक्चर मैं दूंगा क्योंकि हर बच्चे को चाहिए कि टीचर से पहले हम पढ़ के देख लें कि ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल वर्थ टीचर है जिससे कि हम पूरा साल पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज मेरा ट्वेल्थ का डेमो लेक्चर 1 है। तो प्लीज़ आप इसको एंड तक देखना अगर आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि देखो 5-7 मिनट की रील में मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। पढ़ाने में टाइम लगता है जिससे कि बच्चा तरीके से, आप लोग तरीके से समझ पाओ और अपने एग्जाम्स को अच्छे से कंडक्ट कर पाओ। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स फॉर ट्वेल्थ क्लास। चलो जी, आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है। ठीक है जी। हमारे पास अकाउंट्स के अंदर टोटल 2 पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सबसे पहले है जी पार्टनरशिप, जिसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो एक लाइनअप में चलते हैं। चिंता मत करो, हैवी हैवी वर्ड से समझ नहीं आ रहे, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा जी, सब कुछ। ठीक है जी। अब सेकंड है हमारा कंपनी। कंपनी के वैसे तो 2 पार्ट नहीं है, बट ऑथर्स ने 2 पार्ट कर रखे हैं। फर्स्ट है आपका शेयर कैपिटल एंड जी सेकंड है आपका एनालिसिस। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट। आज हम शुरू करेंगे जी पार्टनरशिप से। हाँ जी। तो जी पार्टनरशिप से शुरू करना है। भूल जाओ पार्टनरशिप कुछ वर्ड है कुछ नहीं है, सब भूल जाओ। ठीक है जी। आपको ध्यान रखना है जो अब मैं स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी पे फोकस करो, सब समझ आ जाएगा। ठीक है जी। फैक्चुअल स्टोरी बता रहा हूं जी। 3 बंदे थे, है मतलब। एक था अमन, एक था दीपक और एक था जी सन्नी। तीनों सीए बन गए। बहुत मेहनत करी इन बच्चों ने, एम देखा, सीए बन गए तीनों। भाई सीए बनने के बाद तीनों ने डिसाइड करा यार नौकरी नहीं करनी है हमें, हमें तो भैया बिजनेस करना है। तो भाई अमन पूछता भाई क्या बिजनेस करना है। तो भाई दीपक बोलता है यार देख, इंडिया में इतनी आबादी है, कुछ भी बेच लेंगे तो भी चल जाएगा। तो दीपक बोला एक काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं फैशन आइटम्स की, क्योंकि आजकल जो फैशन इंडस्ट्री है बड़ी ग्रो कर रही है यार। हर लड़की को फैशन करना है, लड़कों को भी फैशन करना है। तो क्यों ना हम माल सस्ते में खरीद के आते हैं, महंगे में बेचते। तो भाई तीनों रेडी हो गए। अब भाई रेडी हो गए तीनों, तो बात उठती है बिजनेस करना कैसे है। तो अमन जो था ये बड़ा स्मार्ट बंदा है, बहुत ही स्मार्ट बंदा है ये। ठीक है जी। इसने बोला जी हमें लगाने पड़ेंगे पैसा। पैसा मतलब रोकड़ा। ठीक है जी। तो अब रोकड़ा, अमन ने पूछा भाई तुम्हारे पास क्या क्या सेविंग है, भाई इतने साल से पढ़ रहे हो, कुछ तो सेविंग होगी। तीनों बंदों ने बोला भाई, अमन बोला मेरे पास 10 लैक्स है, दीपक बोला मेरे पास 15 लैक्स है, सन्नी बोला भाई मेरे पास 7 लैक्स है। तीनों के पास एक कैपिटल निकल गई। ये तीनों बोले भाई हमारे पास ये पैसे हैं, हम इससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ऐसे तो डाउट खत्म होते नहीं है। अब भाई उनमें से अमन अमन बोलता है यार हम तीनों पैसे तो लगा रहे हैं, पैसे तो लगा रहे हैं, मगर अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारा हिसाब किताब कैसे करें। तो भाई दीपक जो था उसने सीए में एक पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था 1932। दीपक बोला यार मेरा पार्टनरशिप एक्ट है वो, हमने सीपीटी में पढ़ा था, तो चलो पढ़ के आता हूँ यार मैं उसे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इसके आंसर। तो भाई दीपक जब पढ़ के आया तो दीपक ने बोला यार अब हम करेंगे एक एग्रीमेंट। तो सन्नी सन्नी थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन था। ठीक है। वो बोला यार एग्रीमेंट क्यों करना है, यार दोस्त हैं कर लेते हैं। तो दीपक ने बोला यार देख पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एग्रीमेंट करना जरूरी होता है, तो जरूरी कर लेते हैं। ठीक है, वरना चीजों का लेखा जोखा नहीं होगा। तो सन्नी बोला ठीक है भाई एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो अब अमन पूछता भाई इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा। तो भाई लिस्ट बतानी शुरू करी दीपक ने, दीपक तो क्योंकि पूरा पढ़ गया था। दीपक बोला भाई यहाँ पे हमारा, हम प्रॉफिट कितना कितना बांटेंगे वो लिखा होगा। दूसरा, हम जो कैपिटल
जो हम पैसा लाते हैं बिजनेस में उसे बोलते हैं कैपिटल। हम जो कैपिटल ला रहे हैं अगर हम उसे बैंक में डालेंगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी में डालेंगे तो एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट में डालेंगे तो स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट मिलेगा, म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो वहां से रिटर्न मिलेगा। बट ये पैसा तो हमारा ब्लॉक हो रहा है। तो जो भी हम कमाएंगे, जो भी हमारा बिजनेस, हमारी फर्म कमाएगी, उससे हम इंटरेस्ट वसूलेंगे भाई। उस इंटरेस्ट की परसेंटेज हम इसमें डिसाइड करेंगे एग्रीमेंट में। तीसरा, अगर हमने लोन दिया, अगर बिजनेस को जरूरत पड़ी और हम में से किसी एक बंदे ने लोन दिया फर्म को, तो उस लोन पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये लिखा होगा। चौथा, हमें सैलरी कितनी मिलेगी या हम सैलरी कितनी लेंगे ये लिखा होगा। ठीक है जी। पांचवा, सैलरी हो गया, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे जितने फैक्टर्स की हमें किसी पार्टनर को एडमिट करना है या नहीं करना वो लिखा होगा। ठीक है जी। सिक्स्थ, ड्रॉइंग्स, अगर हम अपने बिजनेस में से कुछ पैसा घर लेकर जाते हैं तो क्या हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो कितना परसेंटेज देना पड़ेगा ये लिखा होगा। अब भाई, तुम्हें मैंने शुरू में बताया था कि अमन थोड़ा क्लेवर है, ठीक है। तो अमन ने पूछा कि भाई अगर बेसिकली अगर मान लो ना हो, अगर ये डीड ना हो तो क्या होगा। तो भाई दीपक ने बोला जैसा कि मैंने पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट में, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें देना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल रहेगी, हम इक्वल इक्वल बांटेंगे अगर पार्टनरशिप हमने एग्रीमेंट नहीं किया तो। बस एक चीज है कॉमन, जो एग्रीमेंट हो चाहे ना हो वो तो होगा, अगर कोई लोन हमने दिया है, अगर कोई लोन हमने फर्म को दिया है तो हमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो लोन पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 6% है ये हमारी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। समझे जी? समझ आया होगा यहां तक तो? ठीक है। ये बात होगी भाई एग्रीमेंट की। अब तीनों बंदे राजी हो गए, उन्होंने एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करा और अपना बिजनेस करना चालू कर दिया। अब भाई बिजनेस का हुआ एंड, मतलब समझ लो साल का ही एंड हो गया। अब साल का एंड हो गया तो भाई अब दीपक पूछता कि भाई अमन से कि यार अब साल का एंड हो गया, हमें पता ही नहीं है कितना प्रॉफिट हुआ, क्या बटेगा क्या नहीं बटेगा। तो फिर अमन बोला यार पढ़ना पड़ेगा थोड़ा कि क्या होता है क्या नहीं। तो भाई दीपक दोबारा गया एक्ट पढ़ने। दीपक बोला भाई एक्ट पढ़ के आके, भाई यहाँ तो 4 तरीके के खाते बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे जिससे हमें सब कुछ पता चलेगा। अमन बोलता क्या बनेगा। सबसे पहले बोलता भाई एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। दूसरा जी एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अमन बोलता इससे क्या पता चलेगा। दीपक बोलता भाई जो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस है वो इस अकाउंट में आके हम तीनों पार्टनर्स में बटेगा, डिवाइड होगा कि कितना प्रॉफिट किसे मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ये भी एक्सेप्टेड है। तीसरा, एक अकाउंट और बनेगा जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब अमन बोला यार ये क्यों बना रहे हैं। दीपक ने बोला यार तुझे याद होगा बिजनेस में हमने शुरू में कुछ खर्चा लगाया था, ठीक है जी। तीनों ने 10 10 15 15 लाख रुपए लगाए थे। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अब एंड में हमारे पास उस कैपिटल में कितना बचा है, वहां पे कितना पैसा हमारे पास अभी भी कैपिटल में पड़ा है, वो होती है हमारी कैपिटल। अमन बोला ठीक है भाई ये भी बना लेंगे। चौथा, दीपक बोला भाई एक चीज और बनेगी जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि बनती ही बनती है, बैलेंस शीट। अमन बोला भाई अच्छा बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। दीपक बोला भाई अगर असेट की और लाइबिलिटी की अगर पोजीशन जाननी है तो बनाना ही पड़ेगा। तो अमन बोला ठीक है भाई ये भी बना लेंगे। अब आप लोगों ने ये जो देखा कि ये क्या है, हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल्स। हम इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि है आपका फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये चीजें समझ आती हैं, आपका फंडामेंटल्स बिल्कुल हलवा है, आपको बिल्कुल हलवे की तरह खाने को मिल जाएगा अगर ये चीजें आपको समझ आएगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो जी, अब अपने बिजनेस में आगे चलते हैं। ठीक है जी। बिजनेस में आगे तो चलोगे ही या नहीं चलोगे? अरे ये पेज
हाँ भाई, पेज भी ऊपर चला जाएगा। चलो जी। अब भाई ये दोनों बंदे बढ़े आगे, भी तीनों बंदे बढ़े आगे। अब हुआ क्या, यहाँ पे भी ना एक केस हुआ। केस क्या हुआ है? केस ये हुआ जी कि किसी वजह से ना उन तीनों में कुछ अनबन हो गई, थोड़ा मोटा झगड़ा हो गया। उस झगड़े की वजह से क्या हुआ कि है ना, ये पहले सब कुछ इक्वली बांट रहे थे, एज पर पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले 1:1 चल रहा था। अब भाई इन्होंने वो खत्म कर दिया। ये बोल रहे हैं भाई, सन्नी जो हमारा तीसरा पार्टनर था, सन्नी को पहले 1/3 इक्वली मिल रहा था, अब सन्नी को सिर्फ 1/5 मिलेगा। अब भाई सन्नी बोला यार तुमको 1/5 तो दे रहे हो, मगर जो हमने 3 साल बिजनेस किया, 3 साल हमने बिजनेस किया, हमने इन 3 सालों में अपने आप को इस काबिल बना लिया कि हर साल का हमारा 8 लाख का प्रॉफिट है ही है। हर साल 8 लाख होगा, इसमें मेरी भी तो मेहनत है। हर साल तुम 8 लाख का प्रॉफिट लोगे, उसमें से मेरा भी पार्ट लोगे, अब मुझे क्या मिलेगा इसका यार, मैंने भी तो मेहनत करी है, मेरा भी तो सोचो। तो भाई दोनों पार्टनर बोलते हैं, अमन और दीपक, ये बात तो सही है। तो अमन और दीपक बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके हिसाब से जो भी बनता है वो दे देंगे। अमन सन्नी बोलता है भाई कैसी कैलकुलेशन? तो दीपक ने समझाई कि भाई हमने 3 साल बिजनेस किया, पहले साल हमारा प्रॉफिट हुआ 1 लाख, दूसरे साल हमारा प्रॉफिट हुआ 5 लाख, तीसरे साल हमारा प्रॉफिट हुआ तेरा 3 लाख। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। 6 लाख और 3 लाख 9 लाख, 9 लाख डिवाइड बाय 3, 3 लाख। इसका मतलब ये हो गया हम एवरेजली हर साल 3 लाख तो कमा ही रहे हैं। ठीक है भाई। तो 3 लाख अगर हम हर साल एवरेज कमा रहे हैं, तो भाई हम तेरे को कितना दे? तो सन्नी बोलता है यार तुमने जितना मेरा लिया है हिस्सा, कम से कम उतना तो दे दो मेरे को, कम से कम 2-3 सालों के लिए। दीपक बोलता मतलब? सन्नी बोलता भाई तुमने मेरे से सपोज करो 20% ले लिया, तो 3 लाख का तुम मेरे को 20% दो, 60,000, और कम से कम 4 साल के लिए तो दो। ये तो तुम्हें जिंदगी भर कमाना है, 4 साल का पैसा मुझे दे दो, मेरा जो प्रॉफिट का हिस्सा बनता है। तो भाई 2,40,000 रुपये हमने दे दिया सन्नी को, किसी भी केस में अगर हमारी रेशियो बिगड़ती है तो ठीक है जी। अब सन्नी को दे दिया। यहां पे आता है आपका जी चैप्टर नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये जो थी हमारी, इसे बोलते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये जो हमने निकाला था 3 लाख, इसे बोलते हैं हम फर्म गुडविल। समझ आया जी आपको सेकंड चैप्टर? हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया। अब जी अगर आपको ये दो चैप्टर समझ आ गए, तो आगे का चैप्टर बिल्कुल मक्खन और मलाई है। ठीक है जी। चलो जी, अब आगे चलते हैं जी। ठीक है, चलो। अब भाई आगे चलते हैं, अब आगे क्या हुआ, आगे की कहानी सुनो। अब भाई ये ऑलरेडी आपको पता है 3 पार्टनर थे, तीनों खुशी से अपना बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस करते करते इन्हें 10 साल हो गए। 10 साल में इन्होंने बहुत अच्छी नाम कमा लिया, खूब प्रॉफिट कमा लिया। अब जी काम जो है वो बढ़ गया, काम इनका इंक्रीज हो गया। तो भाई काम जब इनका इंक्रीज हुआ, तो इन्होंने सोचा यार एक पार्टनर को और ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा काम थोड़ा बढ़ जाएगा और बिजनेस भी हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक कुलप्रीत करके लड़का है, उसको इन्होंने ऐड कर लिया। इनका दोस्त था जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे कुल्लू। ठीक है जी। इसको ऐड कर लिया। अब देना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब भाई जो हम इक्वली, जो हम पहले बांट रहे थे, या फिर जिस भी रेशो में हम बांट रहे थे, हम तीनों को कुछ ना कुछ इसको भी अपने में से देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बिजनेस में आ रहा है तो इसका भी प्रॉफिट में हिस्सा बनता है। तो भाई मैंने तुम्हें बताया था कि अमन बहुत स्मार्ट है। तो अमन ने बोला अगर हम इसको अपना प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे तो हम इससे लेंगे क्या? तो भाई दीपक बोला देख यार, हम इससे ले तो क्या ही सकते हैं, दो ही चीज़ें जो हम इससे मंगवा सकते हैं। पहली चीज कैपिटल, पूंजी तो भाई ये लगाएगा ही लगाएगा जब बिजनेस में आ रहा है। दूसरी चीज, जो हमने पहले गुडविल निकाली थी जब हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो अब भी हम गुडविल निकालेंगे। भाई हमने 10 साल में बिजनेस सेट किया, 10 साल में हमने एक ऐसी अपनी औकात बनाई कि भाई हम हर साल 10-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हम इससे गुडविल निकालते हैं। और जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना हम इसको अपना अपना परसेंट दे रहे हैं, भाई उतना ही इससे गुडविल ले लेते हैं 2-3 साल के लिए। तो भाई दीपक बोला यार ये तो बड़ा बेस्ट आइडिया है। तो भाई हमने निकाला,
गुडविल की फर्म की वैल्यू सपोज करो हमने निकाल ली भाई, 20 लाख रुपए आ गई। अब हमने इसको दिया है अपने टोटल उसमें से 20%, 20% का इसको हिस्सेदार बना दिया, 80% के हम है। तो भाई चलो ठीक है, अब हम इससे इस 20 लाख का 20% ले लेंगे। 20 लाख का 20% 4 लाख होता है। हम 4 साल की वैल्यू के हिसाब से इससे 16 लाख रुपए ले लेंगे। अब मैंने बोला भाई, तीनों ने डिस्कस करा पार्टनर ने, भाई ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। इससे हमने कैपिटल मंगवा लिया, गुडविल ले ली, और हमने इसको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया। मगर अब आगे और भी तो कुछ चीजें करनी पड़ती होगी। तो भाई दीपक ने पढ़ा हुआ था एक्ट, जैसा कि आपको पता है, तो दीपक ने समझाया भाई आगे कि भाई करना क्या है। अब भाई दीपक बोलता कि यार देखो, सबसे पहले जब भी कोई बंदा नया आ रहा है, हमारे जो असेट्स पड़े हैं, हमारे पास कुछ असेट्स पड़े हैं, कुछ हमारे पास लाइबिलिटीज पड़ी हैं। सबसे पहले इनको, इनकी मार्केट वैल्यू चेक करो कि भाई क्या है। इनकी मार्केट वैल्यू चेक करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो जित हम तीनों पार्टनर्स में बांटो उसके आने से पहले, जिससे कि हम बिल्कुल अपडेटेड वैल्यू, जो भी हमारी अपडेटेड वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसके साथ डील कर पाए। ठीक है जी, हमने ये भी कर लिया। इसके लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के हमने एक कैलकुलेशन कर ली कि भाई असेट्स की वैल्यू कितनी बढ़ी, लाइबिलिटी कितनी बढ़ी, क्या कितना घटा। हमारा भाई प्रॉफिट निकल गया, 50,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया। इस 50,000 को हमने, हम तीनों में बिल्कुल इक्वली, जो भी हमारी रेशियो थी उसमें हमने बांट लिया। ठीक है भाई, 50,000 बट गया। अब दूसरा काम, हमने उससे गुडविल ले ली। तीसरा काम, हमने उससे कैपिटल ले ली। और चारों मिलके मजे से कर रहे हैं अपना बिजनेस। ठीक है जी, ये था जी आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है जी, जिसे हम बोलते हैं एडमिशन। वैसे एक चैप्टर और है थर्ड से पहले, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि मैंने आपको गुडविल के साथ ही पढ़ा दिया कि भाई किसी कारण अगर रेशो चेंज हो जाए प्रॉफिट की, तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट पास करनी पड़ती है। और जो हमने एडमिशन पे रिवैल्यूएशन अकाउंट किया, ये भी हमें करना पड़ता है। तो सेम चीजें होती हैं। अब जी अगली कंडीशन क्या हुई, अब इन्होंने मिलके 15 साल बिजनेस किया बहुत मजे से। अब भाई अमन बोला कि यार मैंने तो बहुत कमा लिया, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है यार, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो दीपक बोला भाई रिटायरमेंट ले ले, क्या दिक्कत है। अब भाई जब वो बंदा जा रहा है, भाई पहले तुम सोचो चारों के पास 20% 20% था। ठीक है जी, इनकी रेशियो ये होगी थी। अब ये जा रहा है तो इसका जो 20% है ये तो इन तीनों में बटेगा। अगर इसका हिस्सा इन तीनों में बटेगा और ये जा रहा है, तो ये कुछ तो लेके जाएगा। सब कुछ वैसे ही चलेगा जी, सब कुछ वैसे। तीन चीजें हमें करनी है इसके जाने से पहले। पहली चीज, हमें वापस से रिवैल्यू करनी है अपनी सारी असेट्स लाइबिलिटी, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इसके साथ बांटना है। दूसरी चीज, हमें फिर से जी गुडविल निकालनी है फर्म की, और भाई जो इसका हिस्सा बनता है वो इसको देना है, ले जा भाई। तीसरी चीज, हमें इसका गुडविल समेत, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट समेत सारा लेखा जोखा निकालना है कि हमें इसको लास्ट में कितना देना पड़ रहा है। वो निकलेगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। इस कैपिटल अकाउंट से ये निकाल लो भाई इसको कितना देना है, वो इसको दे दो। और अगर बाय चांस हमारी फर्म के पास पैसा नहीं है, तो उस केस के अंदर हम इसका लोन अकाउंट बना के चलेंगे, जिसके अंदर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इसको पैसे लौटाते रहेंगे। जी सेम केस होता है अगर यहीं पे इन दो तीनों में से किसी की डेथ हो जाए, चारों में से, तो डेथ में भी हम उसको ऐसी सारा चीज देते हैं, बस उसके कैपिटल में देने के बजाय हम उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं, जिसमें कि एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। क्योंकि जब मर गया तो वो तो ले नहीं सकता ना, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव लेगा, तो उसके लिए हम एक एग्जीक्यूटिंग अकाउंट बना के चलते हैं, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि भाई हमने कितना लेखा जोखा पेंडिंग है, हमें कितना देना है इसको। जी ये है आपका टोटल पार्टनरशिप। जब सब कुछ हो गया, डेथ भी हो गई, एडमिशन भी हो गया, गुडविल भी हो गई, फंडामेंटल भी हो गया, अब लास्ट में एक चीज आती है, बिजनेस ठप हो गया। अब जी बिजनेस को बंद करना है, तो उसके लिए एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिंपल सिंपल से तीन खाते बनते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके अंदर जितनी भी एसेट्स पड़ी हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज बची हैं, हम सबको बेच देंगे, पेड ऑफ कर देंगे।
वहां से जो प्रॉफिट और लॉस आएगा अपने पार्टनर्स कैपिटल में बांट लेंगे, और जो बचेगा वो ले जाएंगे, जो नहीं बचेगा वो हम असेट बेच के दें चाहे अपनी जेब से दे, वो हम फर्म को देंगे। ये है आपका टोटल पार्टनरशिप। अगर आपको ये क्लास समझ आती है, पार्टनरशिप आपके चुटकियों का काम है जी। एक बार पार्टनरशिप का पूरा हो गया, सिर्फ यही है इसके अंदर, पूरी 12th के अंदर कंपनी बिल्कुल इजी, भगवान का प्रसाद है। बहुत ही मजा आएगा। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट्स के अंदर। फिर डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले डेमो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।